मैं फिर से अपने गुरु महादेव के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ। अपने शाहबदेरी के चरण कमल में सादर प्रणाम करती हूँ और मेरे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं ड्यूटी से आ गई हूँ और मैं सोची जल्दी से अब मैं अपने इस पुस्तक का अगला अध्याय पढूं और इसकी वीडियो बनाऊं और अपने गुरु भाई बहन के लिए डालूं। तो आइए हम लोग चलते हैं इसके अगले अध्याय की तरफ। आइए हम लोग अगला अध्याय शास्त्र और शक्ति का उपासना चलते हैं इस अध्याय की ओर। वेदों में किसी स्वतंत्र स्वरूप धारणी शक्ति संपन्न देवी की खोज में हम अपने को पूरी तरह सक्षम नहीं पाते हैं। वेदों में देवी अंबिका का नाम आया है। ऋग्वेदीय इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि देवताओं के साथ अनेक देवियों का चित्रण मिलता है। इंद्राणी, अग्नाई, वरुणानी, रोदसी आदि को इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र देवताओं की पत्नियों के नाम रूप में चित्रित किया गया है। उषा, रात्रि, वाक और सरस्वती का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में नदियों को भी माता कहा गया है और अर्थवेद में वाक को भी वेद माता की संज्ञा दी गई है। आज की प्रतिष्ठित देवी गायत्री ऋग्वेद के में छंद के रूप में उल्लेखित है। वहां वे उस स्वरूप में नहीं दिखती जिस स्वरूप में आज उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। ऋग्वेद में रात्रि को देवी मानते हुए रात्रि सूक्त वर्णित है। उक्त ग्रंथ में देवी की पूजा के संदर्भ में भी एक सूक्त है जिसे वागम मृणी सूक्त कहा जाता है। इन सूक्तों में भगवती के किसी स्पष्ट स्वरूप का आभास नहीं होता है। हिरण्यकेशी गृह सूत्रों में अलग अलग देवियों के नाम से नहीं बल्कि एक ही नाम से भवश्य, देवश्य, पत्नये, स्वाहा आदि आहुतियां अर्पित की गई है। उत्तर वैदिक काल में अंबिका, उमा, दुर्गा आदि का नाम ब्रह्मांड ग्रंथों में मिलता है। केनोपनिषद में उमा को ब्रह्मा विद्या का मानवीय रूप कहा गया है। महाभारत के पृष्ठ बताते हैं कि श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा मां दुर्गा की पूजा की गई है और भावी युद्ध में अर्जुन देवी से विजय की प्रार्थना करते हैं। युधिष्ठिर के द्वारा भी देवी की स्तुति की गई है। इन्हें महिषासुर मर्दिनी तथा मद, एवं पशुओं से अनुरक्त माना गया है। वे नारायण ईश्वर की परम प्रिया है और विंध्याचल में निवास करती है। कतिपय अन्य ग्रंथों में भी दुर्गा को मध, मांस, तथा वन्य जातियों से जुड़ा हुआ चित्रित किया गया है और पुराण में देवी को शिव की ज्ञानमयी शक्ति की संज्ञा दी गई। मत्स्य पुराण में 100 से अधिक माता देवियों के नाम परिगणित किए गए हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार महिषासुर मर्दिनी शिव, विष्णु, ब्रह्मा तथा विभिन्न देवों के प्रचंड तेज से श्रेष्ठ है। दुर्गा सप्तशती में भी भगवती के साथ रक्त और मदिर का उल्लेख आया है और इन्हें शिव की भार्या के रूप में भी देखा गया है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण में उद्धृत 700 श्लोक हैं जो मां दुर्गा की अनुपम अभ्यर्थना करते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी निम्न पंक्तियां देवी आराधना हेतु सुविख्यात है, लोक प्रचलित है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शास्त्रों के अनुशीलन से भगवती के 3 मुख्य स्वरूप भाषित होते हैं। ये हैं सौम्य रूप, काम प्रधान रूप और प्रचंड रूप।
नवदुर्गा का भी नामोल्लेख शास्त्रों में मिलता है, यथा शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। शक्ति उपासना पद्धतियों का समेकित नाम तंत्र है। आगमों का विषय ही तंत्र है। आगम परिवर्ती काल में तंत्र के रूप में जाना जाने लगा। तंत्र की विद्या भारतीय प्राचीन आगमों का प्रतिपाद्य विषय है। आगमों के जनक शिव हैं। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि यह शिव के मुख से निश्चित विद्या है और आदि शक्ति मां पार्वती इसकी प्रथम श्रोता है। तंत्र के उपास्य देव शिव और उपास्य देवी मां पार्वती है। भारतीय आध्यात्मिक धारा के पार्वती साहित्यिक स्रोतों की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि शिव प्रथम गुरु है, आदि गुरु है और मां पार्वती प्रथम शिष्या। निगमों की व्याख्या में कहा गया है कि मां पार्वती ने जो कुछ भी कहा वह निगम कहलाया। तंत्र शब्द तन धातु से बना है, जिसका अर्थ तानना या तनना होता है। तंत्र को अथाह यथाह तन्नात्रायते इति तंत्र कहा गया है। यह मनुष्य मन के विस्तार की प्रक्रिया है जो मन के विस्तार को परमात्मा से रूपांतरित करती है। तंत्र को तम सनाते यस्तु श तंत्र भी कहा गया है। यथार्थ अंधकार से प्रकाश में जाने वाली विद्या तंत्र है। देवगण जिस रहस्यमय शक्ति की जगदम्बा या आदि शक्ति के रूप में स्तुति करते हैं, उसी जगत जननी की उपासना तंत्र का मूल आधार है। तंत्र का एक प्रधान अंग कौल साधना है। कौल साधना का विषय कुंडलिनी जागरण है। योगी मतेंद्रनाथ के ग्रंथ कौल ज्ञान निर्णय में शिव को शक्ति के बिना शव कहा गया है। उल्लेखनीय है कि योगी मत्स्येंद्रनाथ के गुरु स्वयं भगवान शिव थे। कौलोपनिषद ग्रंथ में यह विवेचना मिलती है कि शक्ति शिव की सृष्टि की इच्छा की है, शिव की सुशिक्षा है। यह उनकी शक्ति है, त्रिकोणात्मक विश्व योनि है जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप है। यंत्रों के प्रचलन में भैरवी चक्र का यही अधोमुख त्रिभुज है। उक्त ग्रंथों की विवेचना में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रलय काल में यदि शक्ति शिव में अव्यक्त रूप में स्थित है, शिव की सृष्टि की इच्छा में उत्पत्ति, स्थिति और लय सन्निहित है। कौल साधना में योगी मत्स्येंद्रनाथ को प्रथम आचार्य माना गया है और 64 योगिनियों का प्रवर्तक भी। कौल साधना में आदिनाथ शिव को ही सर्वश्रेष्ठ गुरु माना गया है। योगिनी तंत्र में जो आदिनाथ महाकाल है वही इस तंत्र के परम गुरु हैं। शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य, महाशैव, सौराद्री मंत्र में वही मंत्र वक्ता है। उन्हें छोड़कर अन्य कोई गुरु नहीं। निसंदेह वही गुरु है। आदिनाथो महादेवी महाकालो ही यह स्मृतः गुरु स एवं देवसी सर्वमत्रिंड धुना परः। शैवे शाक्ते वैष्णवे च गणपत्ये तथैनदवे महाशैवे च शौरे च स गुरुनाथ संशय। मंत्र प्रवक्ता स एवं श्यान्ना परमेश्वरी। कुलार्पण तंत्र में कहा गया है कि सदाशिव और शिव गुरु में कोई भिन्नता नहीं है और उसमें भेद बुद्धि रखने वाला पापग्रस्त होता है। कुलान वर्ण तंत्र में कहा गया है कि सदाशिव और शिव गुरु में कोई अंतर नहीं है, इसमें भेद रखने वाले पापग्रस्त होगा। सदाशिवस्य देवस्य श्री गुरुपति पार्वती उभयोरंतर नास्ति यह करोति स पातकी। यानी नेत्र तंत्र में भगवती द्वारा शिव के मंत्र से संबंधित
कई प्रश्न किए गए हैं। यह तो निर्विवाद रूप से मान्य है कि शक्ति उपासना से सदगुरु की शरणागति अपरिहार्य है। कुलार्णव तंत्र, योगिनी तंत्र आदि शास्त्र एकमत है कि परम शिव ही आदि गुरु हैं और मानव शरीरधारी सच्चे और सही गुरुओं में उन्हीं की गुरु शक्ति भाषित होती है। कुर्लानव तंत्र एवं महानिर्वाण तंत्र में मध, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन इस पंचम कारों से संबंधित साधना का उल्लेख मिलता है। मध, मांस मीन च मुद्रा मैथुन में च मकाड़ पंचकम देवी देवता प्रतिकारणम। इसी ग्रंथ में डाकनियों का उल्लेख करते हुए उन्हें शर्व वंदना, द्युतिमान और वरप्रदा कहा गया है। देवी पुराण में चामुंडा को काली ही माना गया है। उन्हें कालानन प्रभा काल अग्नि का प्रकाश भी कहा गया है। कौल साधना में वर्णित तांत्रिक क्रियाएं बहिरंग जगत से प्रारंभ होकर अखंड आदि शक्ति से एक में एक होने की साधना पद्धति है। यह मनुष्य की मूल भोग की प्रवृत्तियों जिसे पशु भाव कहा जाता है के माध्यम से पशुपति शिव बनाने की प्रक्रिया है। आज के मनुष्य के लिए काम आदि मूल भोग की प्रवृत्तियों को छोड़ना कठिन है, किंतु तंत्र साधना का यह कतई उद्देश्य नहीं है कि भोग मनुष्य अथवा साधक का उद्देश्य एवं अभिष्ट हो जाए। तंत्र भोग परक इच्छाओं की पूर्ति की मनाही नहीं करता, अपितु भोग से ही भोग की निवृत्ति की अत्यंत सहज व सुलभ उपासना पद्धति का प्रतिपादन करता है। मनुष्य के मन में जगत के प्रति स्वाभाविक आकर्षण ही उसे भोगोन्मुख बनाता है। तंत्र मनुष्य के मन में शिव और आदि शक्ति के प्रेम बीजों का आरोपण करता है। प्रेम जगत से हो या जगदम्बा से, मनुष्य निश्चित रूप से प्रेम पात्र की दिशा में उन्मुख होगा। महाकाल संहिता में काम कला संहिता का उल्लेख है। आगम और तंत्र की मान्यता है कि इसका अनुवर्तन करने से एक ही जन्म में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। योगिनी कौलमत ने तो स्पष्ट कहा है कि एक दिन परीक्षा करके देख लिया जाए और यदि ऐसा ना दिखे तभी अविश्वास किए जाने को सोचा भी जाए। सर्व चिंता परित्यज्य दिन में एक परिच्छेद यदि न स्यात् प्रत्यस्य यत्तस्य तदा में तन्मृषा वचा। सारी चिंताएं छोड़कर एक दिन इस योगिनी साधना की परीक्षा करो। यदि विश्वास ना हो तो समझना मेरे वचन व्यर्थ है। भोग का अर्थ निश्चित रूप से सम्यक भोग करने की प्रवृत्ति का होना है। इसके लिए एक शब्द संभोग सजुर्भोग दिया जा सकता है। तांत्रिक धारा में भोग की आरोपित वर्जना नहीं है। लता साधना एवं अन्य स्वरूप साधनाओं के चिंतन में पुरुष को भैरव तथा स्त्री को भैरवी माना गया है। मध्ययुगीन भारत के साहित्य में कपालिक संप्रदाय का चिंतन मिलता है। इस संप्रदाय से जुड़े तांत्रिक नरमुंड रुद्राक्ष, चिता, भस्म आदि का प्रयोग करते थे। कपालिक साधना वस्तुतः कपालस्थ सहस्त्रार्थ से संबंधित पूजा की विधि थी। कपालस्थ सहस्त्रार्थ में शिव का वास माना जाता है। शमशान की साधना अशरीरी निम्न जगत से सूक्ष्मति सूक्ष्म अशरीरी परमात्मा सत्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया रही है। शमशान में भय उत्पत्ति होती है और भय वृत्ति के जागृत होने पर मनुष्य की अन्य प्रवृत्तियां शिथिल पड़ जाती है। फलतः मन पूर्णतः एकाग्रचित होकर साधक को इष्ट की ओर तीव्रता से ले जाने वाला बन जाता है। शक्ति की उपासना के कालक्रम में 10 महाविधाओं का उल्लेख आता है। देवी पुराण में पहली बार भगवती मां तारा देवी के रूप में चित्रित हुई है। यह मान्यता स्थापित हो चुकी है कि भगवती तारा का चित्रण मूल रूप से बौद्ध तांत्रिक धारा में से मिलता है। कैवल्यदायिनी तारा, एक जटा तारा, नील तारा और उग्र तारा के रूप में भगवती तारा का उल्लेख आया है।
तिब्बत के भूट प्रदेश में भवतारिणी तारा का चित्रण प्राप्त होता है। 10 महाविदाओं का चित्रण सूक्ष्म जगत की विभिन्न देवियों का संकलित नामकरण है। इसमें काली कुल और श्री कुल को स्थान दिया गया है। महाविद्याओं में महाकाली को ही मुख्य माना गया है और यह उन्हीं के उग्र और सौम्य रूप का चित्रण है। काली तारा, छिन्नमस्ता, बगलम और धूमावती को भगवती का उग्र रूप माना गया है तथा भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी और कमला को काली का सौम्य रूप माना गया है। शाक्त तंत्रों के साथ साथ बौद्ध, जैन एवं वैष्णव तंत्रों का भी विस्तार हुआ। जैन तंत्र में अंबिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती आदि मुख्य देवियां हैं। बौद्ध तंत्र के वज्रयान से संबंधित मंदिर नालंदा और विक्रमशिला में थे। बौद्ध तंत्र का वज्रयान, तंत्रयान और मंत्रयान का सम्मिलित रूप है। प्रसिद्ध बौद्ध पदम संभव को तिब्बती लोग लमारिनो पोचे कहा करते थे। लामा धर्म प्रसिद्ध बौद्ध पदम संभव की मूल देन है। प्रकांड तांत्रिक दीपंकर श्री ज्ञान को विक्रमशिला से तिब्बत के राजा ने अपने देश में प्राकृतिक आपदाओं को शमित करने के प्रयोजन से आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि दीपंकर श्री ज्ञान के पश्चात पदम संभव को बुलाया गया और वे वही प्रवास करने लगे। वज्रयान में 84 सिद्ध हुए। विज्ञान भैरव तंत्र में मां पार्वती शिव से जिज्ञासा करती हैं कि तंत्र क्या है। महेश्वर शिव द्वारा प्रत्युत्तर में कहा गया है कि तंत्र प्यार और समर्पण है। शिव और शिवा को अपना सर्वस्व मानने की प्रक्रिया, जिसने प्रेम और भक्ति के मार्ग से जीव को शिव में रूपांतरित करने का परीक्षित उद्घोष किया था, आज वह शक्ति उपासना, व्यक्तित्व सुख सुविधाओं की उगाही एवं मारन मोहन उच्चाटन आदि सत्कर्मों में सिमटकर अपना दिव्य स्वरूप खो रही है। महान सिद्ध श्री सरकार बाबा कीनाराम ने कहा है, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण अर्थंत राम कीना मिथ्या शवय, राम नाम एक मंत्र। अंततः वह चैतन्य शक्ति जो आदि शक्ति है और चराचर जगत में व्याप्त है, उसे कोटिशः नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते, नमस्तभ्यस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। तो अब यह अध्याय समाप्त होता है। शास्त्र और शक्ति उपासना ये अब समाप्त हुआ। अब इसके साथ हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं फिर से अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं फिर से अपने गुरु भाई बहन से कहना चाहती हूँ कि इस पुस्तक का वीडियो बनाकर डालने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे वैसे गुरु भाई बहन जो खुद से पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो मेरे साहब की वाणी को सुन सके, अपने दिलों में उतार सके। क्योंकि ऐसे बहुत से गुरु भाई बहन हैं जो ये सुनने के लिए ललायित रहते हैं, मुझे पता है। और हम लोगों को तो बस अपने साहब के एक एक शब्द को पूरे जन जन में बताना है। एक एक व्यक्ति में हमारे साहब के बारे में सूचना देना है। एक एक व्यक्ति को अपने गुरु शिव से जोड़ना है। यही हमारा संकल्प और उद्देश्य है कि यह उद्देश्य पूरा हो कि सचमुच में एक दिन जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। यह सपना जल्द से जल्द साकार हो जाए और हम लोग मिलके आइए अपने साहब के साथ अपने गुरु के आदेश पे चलते हैं, अपने साहब के सपने को पूरा करते हैं। यह साहब का नहीं, हम सभी गुरु भाई बहन का संकल्प है कि सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। इसके लिए हमें चाहे जैसे मेहनत करना पड़े, जैसे कोशिश करना पड़े, उस तरह से हम करेंगे और अपने गुरु की राह पे खड़े रहेंगे। मैं फिर से सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर जिन किसी गुरु भाई बहन को मेरी किसी बात का बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर दे। मैं फिर से प्रणाम करती हूँ।